पार्ट 2। राहुल का दिल और उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसके दिमाग में अब केवल एक ही सवाल था, कैसे मैं यहाँ से निकलूं? उसने धीरे से आवाज दी, क्या कोई है? लेकिन उसकी आवाज को जवाब नहीं मिला। राहुल को अब अपनी बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता थी। उसने धीरे धीरे अपने आसपास की जगह को देखना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि वह कुछ उपयुक्त ढंग से निकल सकेगा। उसने कमरे के निचले हिस्से में एक छोटा सा खिड़की देखी। राहुल की आंखों में उम्मीद की किरणें चमकी। वह धीरे धीरे छोटी खिड़की के पास जा पहुंचा और उसे धीरे धीरे खोला। खिड़की से बाहर निकलने के बाद राहुल ने खिड़की से बाहर निकला और जंगल की ओर दौड़ लगाई। उसने अपने दिल को मजबूत बनाया और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वह जंगल के अंदर गहरी रात को पीछे छोड़ दिया। लेकिन राहुल ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अचानक एक अजीब सी दिलचस्प गुफा पाई। गुफा के द्वार पर लिखा था, धीरे चलो, यहाँ अजनबी जगह है। राहुल का दिल उसे कपाया, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर कुछ और अजीब दृश्य था। एक पुरानी पुस्तकें, जड़ी बूटियां और एक बड़ी छड़ी। राहुल ने गुफा के अंदर देखते हुए कुछ गर्दनों को ध्यान से पढ़ा। उसने एक विशेष गर्दनत को ध्यान से पढ़ा, जिसमें यह लिखा था, यदि आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहुल को अब समझ आ रहा था कि यह स्थान कितना अजीब और रहस्यमय है। उसने फिर से अपनी आवाज बुलाई, क्या कोई है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। राहुल को अब यहाँ से निकलने का निर्णय करना होगा, लेकिन कैसे? क्या यह संभव है कि वह इस रहस्यमय जगह से बाहर निकल पाएगा? और क्या यह स्थान उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा? राहुल ने गहरी सांस ली और अपने आप को संबोधित करने का निर्णय लिया। मुझे इस जगह से निकलना होगा, उसने कहा। अपनी आवाज को सुनने के लिए उसने फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इस बार और धैर्य से गुफा से बाहर निकलते हुए उसने जंगल की ओर दौड़ लगाई, उम्मीद करते हुए कि वह बाहर निकल जाएगा। गुफा के द्वार पर लिखा था, ध्यान दे, यहाँ आगे और भी अजनबी जगह है। राहुल का दिल फिर से धड़का, लेकिन उसने अपने दृढ़ इरादे को मजबूत किया। वह गुफा के अंदर प्रवेश किया और इस बार ज्यादा सतर्कता के साथ आगे बढ़ा। गुफा के अंदर वह एक बड़े हीरे के रास्ते पर आ गया, जो कि अजीब और रहस्यमय लग रहा था। राहुल ने उसे ध्यान से देखा और सोचा, क्या यह मेरा अंतिम अवसर है? उसने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया और हीरे के रास्ते को धीरे धीरे चलने का निर्णय लिया। राहुल ने धीरे धीरे हीरे के रास्ते का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसने एक और अजीब सी चीज देखी। एक छोटा सा पाठशाला दिखाई दी, जिसमें अध्यापक और छात्र बैठे हुए थे। राहुल ने हैरानी से उन्हें देखा और फिर अपने आप को एक मिथक में महसूस किया। वह सोचता था कि क्या वह वास्तव में यहाँ एक पाठशाला में है। राहुल ने अपने चेहरे को बिस्तर पर देखा और तब एक अजीब सा महसूस हुआ। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि वह यहाँ किसी और दुनिया में है। राहुल ने अपने दिमाग को शांत किया और अपने विश्वास को मजबूत किया। उसने सोचा, यह शायद एक सपना हो सकता है या फिर कोई अजीब सी खेलने वाला मजाक कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वह अपने आसपास देखता है, वह एक और अजीब सी चीज देखता है। उसने एक छोटी सी बोतल में एक छोटा सा पर्चा देखा, जिसमें लिखा था, ध्यान दे, यहाँ सपने सच होते हैं। राहुल का दिल फिर से धड़कने लगा और उसने अपने आप को साक्षात्कार करने के लिए तैयार किया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद की। क्या यह सच है कि यहाँ सपने सच होते हैं? और क्या राहुल इस रहस्यमय जगह में अपनी सच्चाई को खोज पाएगा? राहुल ने आसमान की ओर देखा और अपने आप को मुस्कान में ढका। उसने समय का मजा लिया और अपने सपनों के साथ एक नया संबंध बनाया। धीरे धीरे राहुल की आंखों में खुशियां बेला है। उसने अपने आप को स्वीकार किया, अपने सपनों को पूरा किया और अपने जीवन को नए और उत्साहित रूप में देखा। राहुल का सफर अब खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने एक नए शुरुआत का आरंभ किया है। और जैसे ही उसका दिल उत्साह से भरा हुआ है, वह अगले सपनों की दिशा में अग्रसर होता है।